नमस्कार, आप सभी को होली मुबारक। बिहार में लेकिन रंग फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अब जानकारी हो ही गई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो कौन बनेगा बिहार का नया चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार अचानक से ये फैसला क्यों लिया उन्होंने? ये सारी जो इसके पीछे की कहानी है वो मुझे मालूम चली, तो मुझे लगा कि अब आपको बतानी चाहिए। जब ये खबर आई थी होली की शाम के वक्त में, तभी मैंने ये वीडियो बनाकर एक वीडियो में शॉर्ट्स के जरिए आपको बताया था कि नीतीश कुमार अब बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने उस वक्त विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके अगले दिन जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे और नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया, तब तस्वीर साफ हो गई और सबने इस बात को मान लिया कि नीतीश कुमार अब कुछ दिनों बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो दिल्ली जा रहे हैं। क्या दिल्ली जाकर वो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे या फिर वो मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे? जेडीयू का क्या होगा जो नीतीश कुमार की पार्टी है? और एक बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे कि सीएम बनेंगे? कई तरीके की बातें जो पीछे की कहानी है, सब कुछ लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जब आता है नवंबर में बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट। चुनाव से पहले बीजेपी सही तरीके से नहीं कह रही थी कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। फिर जब जनता का माहौल देखा, बीजेपी के लोगों ने, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने, तब गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि न तो बिहार में सीएम की वैकेंसी खाली है, न तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की वैकेंसी खाली है, पीएम की कुर्सी खाली है, क्योंकि दोनों पर दोनों नेता बैठे हुए हैं। तब ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि नीतीश कुमार को भाजपा सीएम बनाएगी। और हुआ भी यही। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो नंबर भले बीजेपी के 4 सीटें ज्यादा थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को उन्होंने सीएम बनाया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसी वक्त अमित शाह के मन में, अमित शाह के दिमाग में ये ख्याल आ गया था कि अब माइनस नीतीश, बिना जेडीयू के भी भाजपा आज अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि नंबर गेम ऐसा है। दोस्तों, आप नंबर को समझिए। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 19 विधायक चिराग पासवान के पास हैं और जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पास भी 4-4 विधायक हैं। तो अगर ये सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो जादुई आंकड़ा है उसको पाने में भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता तो कुछ विधायकों को जेडीयू से तोड़ लिया जाता, क्योंकि आज के वक्त में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो अपना सीएम नहीं बना पाती नीतीश कुमार के साथ भी। और बस भाजपा को यही मौका मिला। तो उस वक्त कहा यह जा रहा है कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करके ये बात उनको कही थी कि हम बिना नीतीश कुमार के भी अपनी सरकार बना सकते हैं, बिना नीतीश कुमार के भी हम अपना सीएम बना सकते हैं। हम नीतीश कुमार के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमारा सीएम बनाने दीजिए। तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी से जब अमित शाह ने कही तो मोदी जी ने अमित शाह से कहा कि ठीक है, एक बार बात करो, चर्चा करो, देखो क्या है माहौल। तो अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात करने से पहले उन्होंने सम्राट चौधरी से बातचीत की और फोन मिलाकर ये पूछा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ये संभव है, क्या पार्टी एकजुट रहेगी, उसके बाद का कैसा माहौल और मंजर रहेगा। तब सम्राट चौधरी ने कहा कि सर अभी मत करिए ये सब, क्योंकि अभी पासा पलट सकता है। अभी भी नीतीश कुमार को लेके जनता के बीच में बहुत सी बातें हैं और जनता इनके साथ है, इसलिए ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, हमारे फ्यूचर की राजनीति के लिए दिक्कत कर सकती है कि हम नीतीश कुमार को धोखा दिए हैं, धोखा देकर हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं अपना। तब जाकर अमित शाह अपना मन बदलते हैं और नीतीश कुमार से एक डील होती है कि आप अभी तो सीएम बन जाइए, लेकिन कुछ दिन बाद हम आपको राज्यसभा भेज देंगे और बिहार में हम अपना सीएम बना लेंगे, क्योंकि जब आपकी 47 सीटें थी तब भी हमने आपको सीएम बनाया। आज 85 सीटें हैं और मेरी 89 सीटें हैं, फिर भी हम आपको सीएम बना रहे हैं। तो अब प्रभु कृपया करके कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि कल हम अपनी ताकत के बदल पे अगर हासिल करेंगे तो आप भी जाओगे और सब कुछ खराब हो जाएगा
और न सिर्फ नीतीश कुमार को ये बात समझाई गई बल्कि उनके इर्द गिर्द के जो उनके कमांडर हैं, जो जेडीयू के बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी ये बात समझाई गई कि देखिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब बहुत दिन आप लोगों के नीचे हम लोग राज कर लिए, जबकि सीटें हमारी ज्यादा, अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए, गठबंधन धर्म को भी देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनसे ज्यादा सीटें जीत कर आ रही है। तो क्यों नहीं बनना चाहिए सीएम? अगर बराबर की सीटें लड़ते हैं और जेडीयू कम सीटें पाती है और भाजपा ज्यादा सीटें पा रही है, तो सीएम टेक्निकली रूप से तो बीजेपी का ही बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास कोई वैसा बड़ा नीतीश कुमार के कद काठी का या उनके मुकाबले का भी कोई नेता भाजपा के पास बिहार में अभी भी नहीं है, इसी वजह से वो उस कुर्सी के लिए चैलेंज नहीं कर पाते थे। नीतीश कुमार का कद, नीतीश कुमार के द्वारा 20 सालों में किया गया काम, उनकी उनका एक अलग अपना ऑरा है, उनकी अपनी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कद है, जिसकी बराबरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के किसी भी नेता करने लायक कोई नहीं है। तो इस वजह से बार बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाता था। जब जब नीतीश कुमार को लगता था कि मेरी कुर्सी खतरे में है, तो वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते थे। लेकिन आज अगर आरजेडी और जेडीयू दोनों का नंबर जोड़ लिया जाए तो भी मुश्किल होगा नीतीश कुमार को सीएम बनना, और कितने लंबे समय तक वो कुर्सी चल पाएगी उसको लेकर कई तरीके के प्रश्न हैं। तो इन्हीं वजहों की वजह से अब नीतीश कुमार, और सबसे बड़ी इसके साथ साथ और जो बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार भले बिहार के बब्बर शेर हों, लेकिन शेर भी एक वक्त के बाद बूढ़ा होता है, और बिहार का ये शेर अब बूढ़ा हो चला है। इसलिए नीतीश कुमार ने अपने लिए राज्यसभा चुना है, और वो राज्यसभा जाना चाहते थे। ये बात आज से 3 साल पहले 2022 में भी उन्होंने पत्रकारों के बीच में बैठकर बोला था कि मेरी एक इच्छा है कि मैं राज्यसभा भी जाऊं, और अपने रिटायरमेंट के लिए वो राज्यसभा जाना चाहते थे। और इन्हीं सब के मद्देनजर नीतीश कुमार की सेहत, भारतीय जनता पार्टी का दबाव, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में मजबूत होना, इन तमाम वजहों की वजह से नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। उसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो रही है। जी हां, आज या कल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे। कहा यह जा रहा है कि पहले उनको सरकार में शामिल कराया जाएगा, वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं और इकलौते डिप्टी सीएम बनेंगे, ताकि कोई उनको चैलेंज ना कर सके, और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के बाद अब जेडीयू का फ्यूचर निशांत कुमार है, यानी नीतीश कुमार के बेटे हैं। ताउम्र नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती रही, परिवारवाद के खिलाफ बोलती रही, लेकिन आखिरकार जब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं तो अपनी विरासत, अपनी सियासत की पूरी विरासत वो अपने सुपुत्र निशांत कुमार को सौंप कर जाएंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना शपथ ले लेंगे उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ेंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। अब यहां से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा। हमें जो अंदर के पूरे सोर्स हैं उनसे स्पष्ट जानकारी ये मिली है कि सबसे बड़ा नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो मौजूदा वक्त में बिहार के डिप्टी सीएम है, उनके पास सबसे ताकतवर मंत्रालय, जो कि आमतौर पर चीफ मिनिस्टर अपने पास रखते हैं। नीतीश कुमार लंबे समय, जब से सीएम है तब से लगातार अपने पास ही वो पोर्टफोलियो रखा करते थे। इस बार उन्होंने वो मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, वो काम करने की स्थिति में अब नहीं है। पिछले दिनों कई वीडियोस वायरल हुए। सबसे शर्मनाक वीडियो आपने देखा होगा कि एक नकाब पहनी हुई मुस्लिम महिला जब उनसे नियुक्ति पत्र लेने गई तो उन्होंने उसका नकाब खींच दिया। इसके साथ साथ अभी हाल के 1 हफ्ता पहले का एक वीडियो है जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़े हैं तो हाथ नीचे करने का, फिर उनके इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं कि साहब आप हाथ नीचे कर लीजिए। तो नीतीश कुमार बिहार चलाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। उन्होंने बिहार के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और अब वो बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं और अपनी विरासत अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप दिया है। तो सबसे बड़ा नाम जो बिहार का सीएम बन सकता है उसमें सम्राट चौधरी का चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज करती रहती है,
और चौंकाने वाले नाम सामने आते रहते हैं, नए नाम आते रहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिहार बाकी दूसरा राज्य नहीं है। बिहार मध्य प्रदेश या आप कह लीजिए राजस्थान या छत्तीसगढ़ नहीं है। बिहार एक बड़ा राज्य है, बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। जैसे कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी को ही सीएम बनाया जा रहा है, कोई चेहरा बदलाव नहीं हो रहा है। तो वैसे ही इस बात की बात कही जा रही है कि बिहार भी, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद आप किसी नए व्यक्ति को ट्राई नहीं कर सकते, वो बिहार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, बड़ी तरीके की बातें होंगी। तो इसीलिए ये बात कही जा रही है कि एक मंझे हुए नेता सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है और निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको डेप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो कई बहुत लंबे समय से ये खिचड़ी पक रही थी कि कौन बनेगा कौन बनेगा। तो हमें जैसे ही जानकारी मिली है हम लेके आपके बीच में बता रहे हैं आपको कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं वो डेप्टी सीएम और सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।